जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस 2023 की भर्ती के बारे में। दोस्तों, सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई में 220 नंबर की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। 90 दिन की पढ़ाई में 220 नंबर की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले जानिए दोस्तों कि हमारी वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो दोस्तों, हमारी वैकेंसी लगभग 58,000 आने वाली है। लगभग 58,000 वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है यूपी पुलिस के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों? 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब दोस्तों, कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, एक पूछा जाएगा हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, फिर दोस्तों मैथ, और वहीं पे दोस्तों आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। अब दोस्तों, रीजनिंग से हमारे हिंदी से हमारे 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 37 प्रश्न। उसके बाद जीके जीएस से दोस्तों 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पे दोस्तों मैथ के अंदर 19 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और रीजनिंग के अंदर 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, मैथ में 19 से लेकर 22 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 और 22। दोस्तों, मैथ में बढ़ेंगे तो रीजनिंग में घट जाएंगे। यहाँ पे अगर मैथ में 20 प्रश्न होते हैं तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन रह जाएंगे। मतलब दोनों का एवरेज रहता है 19 से 20 प्रश्न, और यहाँ पे 55 से 56 प्रश्न। अब दोस्तों, बात करते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं, कितने कितने चैप्टर हैं किस किस पोर्शन के अंदर। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर हमारे 28 चैप्टर है। जीके जीएस के अंदर दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जीके जीएस में कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक और करंट अफेयर। उसके बाद दोस्तों वहीं पे फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, और दोस्तों एक आध रह गया हो तो वो भी आ जाता है। यानी इतने सारे सब्जेक्ट से जीके जीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ के अंदर 16 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इससे अगली वाली वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं मैथ के अंदर। और दोस्तों, रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों 40 चैप्टर। रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 40 चैप्टर। अब दोस्तों, बात करते हैं कितने दिन में कौन से विषय को तैयार करना है। तो दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, हिंदी में कितने चैप्टर है दोस्तों? 28 चैप्टर। अगर एक चैप्टर को आप 3 दिन दोगे, यानी एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करोगे, तो कितना हो गया दोस्तों? 8 या 24, हां से लगा 2 और 3 दूनी 6 तो 8 है। 84 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, एक चैप्टर को 3 दिन दीजिए, पर उस चैप्टर को दोस्तों ऐसा तैयार कीजिए कि अगर उस चैप्टर से प्रश्न आता है तो आपसे प्रश्न गलत ना हो। यानी दोस्तों, एक चैप्टर को 3 दिन दीजिए, पहले उसका कॉन्सेप्ट तैयार करिए, उसके बाद दोस्तों 2-3 किताब लीजिए, उनमें से प्रश्न लगाइए, और फिर दोस्तों आप टेक्स्ट बुक से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा सकते हो उस चैप्टर का। दोस्तों, एक चैप्टर को कितने दिन दे रहे हैं दोस्तों? 3 दिन। 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपका 90 दिन के अंदर यानी 84 दिन में ही आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैथ की। मैथ में कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 16 से 20 चैप्टर। यानी 16 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ के अंदर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैथ के अंदर आप एक चैप्टर को दीजिए दोस्तों 4 दिन। 4 दिन के अंदर आप एक चैप्टर को फिनिश करिए। 4 दिन में आप एक चैप्टर को फिनिश करेंगे तो दोस्तों कई चैप्टर ऐसे हैं, छोटे छोटे चैप्टर जैसे आयु हुआ, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों कई चैप्टर हैं, उनमें आपको एक एक दिन में भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और कई चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ले जाएंगे। दोस्तों, उस हिसाब से मैनेज करिए कि आपका 90 दिन के अंदर मैथ फिनिश हो जाए। यानी तो मैं एवरेज मान लेता हूं कि एक चैप्टर को आपको 4 दिन देने हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? 20 चैप्टर है तो 20 4 कितने हो गए? 80। तो 80 दिन में हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों 40 चैप्टर। अब रीजनिंग में दोस्तों कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि एक एक दिन में दोस्तों 3-3 4-4 चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों
कई चैप्टर ऐसे भी होते हैं दोस्तों 3-3 4-4 दिन ले जाते हैं एक चैप्टर हमारा। दोस्तों आप रीजनिंग में इस प्रकार से मैनेज करिए कि 90 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग फिनिश हो जाए, यानी 40 के 40 चैप्टर फिनिश हो जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ चैप्टर छोटे होते हैं और कुछ चैप्टर हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है आपको 28 के 28 चैप्टर हिंदी के अंदर तैयार करने हैं, पूरे के पूरे चैप्टर 25 से 26 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 से 26 चैप्टर से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों मैथ के अंदर 16 से 20 चैप्टर है, पूरे चैप्टर तैयार करने, कोई भी चैप्टर रहना नहीं चाहिए। रीजनिंग के अंदर उसी प्रकार 40 चैप्टर है, 40 का 40 आने चाहिए आप पर। अब दोस्तों बात करते हैं जीके जीएस की। दोस्तों जीके जीएस को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में आएंगे 38 प्रश्न। जीके जीएस में 38 प्रश्न आएंगे तो दोस्तों 15 प्रश्न हर बच्चा करके आएगा, चाहे उसने जीके पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो। थोड़ी बहुत भी जीके पढ़ी है ना तो आप 15 से 25 या फिर 22 के लपेटे में रहने वाले हो। 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में करके आओगे जीके के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों जीके को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100% स्कोर देके जाएंगे। दोस्तों मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जीके को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर की, यानी मार्क्स की बात करते हैं। दोस्तों अगर रीजनिंग हिंदी के अंदर आपको प्रश्न सही करते हैं 30 से 32 प्रश्न, 30 से 32 प्रश्नों का आपको टारगेट लेके चलना है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ 30 प्रश्न, 30 से 32 प्रश्न आपको हिंदी के अंदर सही करने 37 में से। वहीं पर दोस्तों जीके जीएस में दोस्तों 15 से 25 प्रश्न के बीच में रहने वाला है। दोस्तों 15 क्वेश्चन जो दोस्तों बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं जानता तो भी दोस्तों 15 क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ लेगा और 15 क्वेश्चन ले आएगा, और जो दोस्तों थोड़ा बहुत एवरेज है वो तो 20-22 के लपेटे में रहने वाला है। मैथ के अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर दोस्तों 48 से 50 प्रश्न आपको सही करने हैं। रीजनिंग के अंदर 48 से 50 प्रश्न आपको सही करने हैं। दोस्तों ये मैंने मिनिमम बताया है। हिंदी के अंदर 37 में से 30 प्रश्न आपको सही करने हैं, ठीक है, हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जीके जीएस में दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो दोस्तों 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे भी हो जाएंगे। मैथ के अंदर दोस्तों 15 प्रश्न सही करने हैं आपको, और रीजनिंग में दोस्तों 48 से 50 प्रश्न सही करने हैं। तो दोस्तों अब लगाइए कितने नंबर हो गए। तो दोस्तों हिंदी के अंदर मिनिमम नंबर लेता है दोस्तों मैं 30, हिंदी में 30 क्वेश्चन, जीके जीएस में 15 क्वेश्चन, मैथ के अंदर 15 क्वेश्चन, और वहीं पर दोस्तों हमारे रीजनिंग के अंदर दोस्तों 50 प्रश्न। रीजनिंग के अंदर 50 प्रश्न को तो कितने हो गए, 5 अपन 10, कैरी लगा 1, 3 और 4 5 6, 6 और 5 कितने हो गए दोस्तों 11, यानी 110 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए दोस्तों 110 प्रश्न, और 110 प्रश्न कितने नंबर के हो गए दोस्तों, 2 नंबर का एक प्रश्न है तो कितने के हो गए 220 नंबर। तो आपके 220 नंबर ऐसे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव ज्यादा नहीं करनी, 2-4 क्वेश्चन की नेगेटिव करनी है, उसके बाद दोस्तों आपका काम हो जाएगा। दोस्तों हिंदी के अंदर 30 प्रश्न, जीके जीएस के अंदर 15, मैथ के अंदर 15 और रीजनिंग के अंदर 50। दोस्तों मिनिमम इसको लिया है मैंने इसके अंदर। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन सब्जेक्ट को तो दोस्तों घोट के पी जाना है। अब आपके पास 3 महीने हैं, अक्टूबर है आधा, ठीक है, नवंबर है, दिसंबर है, और दोस्तों आधा जनवरी ले लीजिए। 15 दिन दोस्तों इसमें बचे हैं, इसमें पूरे दिन है, इसमें पूरे दिन है, और इसमें भी दोस्तों इसमें 15 दिन ले लीजिए। दोस्तों 90 दिन हो जाएंगे। अब 90 दिन के अंदर आपको आधी जनवरी तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है, यानी 15 जनवरी तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक 3 चीज लगाइए। प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और दोस्तों रिवीजन। दोस्तों दाब के प्रैक्टिस करिए, दाब के दोस्तों रिवीजन, और दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगाइए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। दोस्तों अपनी कमियों को देखिए, कहां पे आपकी कमियां हो रही हैं, उसी प्रकार से जो चैप्टर आपका वीक रह रहा है उसे और थोड़ा मजबूत करते चलिए। उसी प्रकार से दोस्तों आपका यूपी पुलिस के अंदर अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। दोस्तों 220 नंबर तो मैंने आसानी से स्ट्रेटजी बता दी है। तो दोस्तों आप हिंदी, रीजनिंग और मैथ को तैयार करते रहिए, और जीके जीएस को दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।